प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौर पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बारी की बात है, सावन का महीना था और शंकर भगवान पार्वती दोनों बड़े खुश थे। पार्वती क्या करते हैं कि सावन के महीना में शंकर भगवान के लिए बेली, चमेली, चंपा, कनैली, गुलाब, कमल सब कुछ का फूल लाके और शंकर भगवान के लिए बड़ा सुंदर सुंदर माला गुंथते हैं और शंकर भगवान के बैठने के लिए फूलों से आसन लगाते हैं। जहां तक के शंकर भगवान जहां सोते हैं वहां पर भी फूल का बिछावन लगा देते हैं और 101 माला प्रतिदिन शंकर भगवान के लिए पार्वती बना के शंकर भगवान को पहराते थे। शंकर भगवान माला से बड़ी खुश हो जाते थे। शंकर भगवान फूल के माला से बड़े प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि जब पार्वती फूल तोड़ने गए तो देखते हैं कि एक भी फूल नहीं है, कोई भी डाल में एक फूल नहीं है। पार्वती बड़ा उदास हो गए कि आज कौन फूल तोड़ लिया। देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति फूल तोड़ के डाल में करके ले जा रहा है। पार्वती सोचे कि अरे मेरे तो पति के आज फूल माला नहीं मिलेगा। 101 माला रोज पहराते थे, 108 फूल चढ़ाते थे और आज एक फूल का भी नसीब नहीं हुआ। ना तो कमल पुष्प मिल पाया, ना तो गुलाब फूल मिल पाया, ना तो बेली, चमेली, ना तो कनैली, अकवन, धतूरा कुछ नहीं मिला। आज तो बड़ा दुख की बात है। एक गुरु भैया बहना, पार्वती बड़े उदास मन से बैठल थे। शंकर भगवान आए तो बोले कि क्या बात है देवी, आज इतना उदास काहे हैं। पार्वती कहते हैं कि क्या बताऊं देवी महाराज नाथ, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बोले कि कैसे। महाराज, आज जैसी झोपड़ी से निकले फूल लाने के लिए तो मेरा पैर में कील लग गया, कांटा चुभ गया और जब कांटा खींचे तो मेरा पैर से रक्त निकल गया और मेरा पांव से चलने का नहीं बन रहा है। इसलिए महाराज, आपको हम इस सावन महीना में ना तो बेलपत्री ला सके और ना तो फूल ला सके और ना तो माला गुंथ सके। महाराज, आप ऐसा करिए, बेलपत्री ला दीजिए और फूल भी ला दीजिए और इतना फूल लाइएगा जिसमें 101 माला गुंथ सकूं, 108 फूल आप पे चढ़ा सकूं और आपके बैठने के लिए बिछावन लगा सकूं और सोने के लिए सेज सजा सकूं। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे आज तो पार्वती मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिए। ये तो बड़ा मुश्किल का बात है। शंकर भगवान कपार पीटते हैं कि अरे कहां फूल लाने जाएंगे। शंकर भगवान घर से निकल गए। चलते 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 चलते
शंकर भगवान बड़ी दूर चले गए, थक गए, लेकिन उन्हें बाग बगीचा नहीं मिला। अब शंकर भगवान ने सोचते हैं कि पैदल नहीं जा सकते हैं। शंकर भगवान ने वो सूगा के रूप धारण कर लिए। अब सोचते हैं कि मेरा पंख हो गया, और जब पंख हो गया तो बाग बगीचा मिलेगा, फुलवारी, और फुलवारी जब मिलेगा तो उसमें से पूरा फूल तोड़ लेंगे, क्योंकि पार्वती तो भूखा प्यासा आज है, कब तक वो भूखी रहेंगे। और पार्वती जब भूखा रहेंगे तो मुझे भांग नहीं पीस के देंगे, और जब हमको भांग नहीं पीस के देंगे तो हम पिएंगे कैसे? ये तो बड़ा दुख की बात है। शंकर भगवान ने वो सूगा बन गए दीदी, और सूगा बन के और कहा चले गए? एक सुंदर फुलवारी था, और वो फुलवारी एक राजा के था। राजा के फुलवारी में चले गए दीदी, तो राजा के फुलवारी में फल फूल से डाल नवा हुआ था। आवे सूगा बन के तो शंकर भगवान ने चारों कोना देख लिए, बड़ा लालच आया, यहाँ इसमें तो एकदम इतना तोड़ लेंगे, इतना तोड़ लेंगे कि 101 माला क्या, पार्वती तो माला बनाते बनाते आज थक जाएंगे। शंकर भगवान एकदम अपना रूप में आके और पूरा फूल तोड़ लिए, और तोड़ के दीदी डाली भर लिए, बेलपत्र भी तोड़ लिए और तोड़ के डाली भर लिए, और डाली भर के और आराम आराम से पार्वती के पास पहुंच गए। जब पार्वती देखते हैं कि आहा महादेव तो डाली भर के और मेरे लिए फूल ला दिए, पार्वती माला गुथने लगे, माला गुथने लगे, गुथते 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 उनका फूल खत्म नहीं हुआ। पूजा पाठ कर लिए, पार्वती सेज भी सजा दिए। जब सेज भी सजा दिए दीदी बैठने के लिए, सोने के लिए, फिर भी फूल खत्म नहीं हुआ, तो पार्वती पूछते हैं बड़े प्रेम से चरण दबाते हुए कि हे नाथ, आज आप इतना मनी फूल कहां से लाए थे? जब हम बगीचा में गए थे तो हमें तो फूल मिलवे नहीं किया था, आप इतना फूल कहां से लाए? शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, क्या बताऊं, एक सुंदर बगीचा था और मैं चलते चलते थक गया था, एक तोता का रूप धारण कर लिया और बगीचा में उड़कर गया तो देखा कि बहुत फूल हैं, और माली का आने में देर था, क्योंकि माली फूल तोड़ लेता तो फूल मुझे नहीं मिलता, इसीलिए हम फूल तोड़ के झटपट और आपको लाकर दे दिए, क्योंकि आप नाराज हो जाते और आपको इच्छा अनुसार मुझे फूल मिल गया। पार्वती कहते हैं कि महाराज बहुत बड़ा अपराध किए हैं, बहुत बड़ा पाप किए हैं। शंकर भगवान ने बोले कैसे? तो बताइए, आज वो बेचारा माली क्या करेगा? राजा का तो फुलवारी है और माली आएगा तोड़ने, और राजा को ले जाकर क्या देगा? क्योंकि माली तो राजा का है और राजा को ले जाके फूल नहीं दे पाएगा, राजा उसे डांटेगा, राजा को आपका भरपाई करना होगा। माली बोल देगा कि फूल नहीं मिला, माली तो पैसा ले करेगा राजा से, फूल मिले या नहीं मिले। बोले कि हाँ ये तो बात सत्य है, तो कैसे करके उसका भरपाई करे? बोले कि महाराज उसका भरपाई करने के लिए आपको उसके घर जाना होगा। बोले देवी उसके घर हम कैसे जा सकते हैं? बोले कि नहीं, आपको जाना होगा उसके घर। हम तो हाँ महाराज। शंकर भगवान असमंजस में पड़ गए, कहते हैं कि हे देवी
अपना रूप में मृता भुवन में जाएंगे तो सब हमको में लटक जाएगा, पूजा करने लगेगा। बोलते हैं कि तो राजा तो पुजारी है, रानी भी पुजारी है। देखते हैं राजा बिना भोजन पूजा के करता है, पूजा रोज करता है और सच्चे निष्ठा से, सच्चे प्रेम से पूजा करता है, तो पूजा तो आपको करेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि एक उपाय है, हमें को मुसहर के लड़का बन जाएंगे, एकदम गरीब। बोले कि हाँ, लेकिन हाँ 12 बरस हम उसके घर रहेंगे, 12 बरस आपको अकेले बिताना पड़ेगा। बोले ठीक है, हम 12 बरस रह जाएंगे। गुरु भाई बना शंकर भगवान एगो मुसहर के लड़का बन के लटाल पोटाल एकदम नेटे फेफने पूरा लगल और राजा के द्वारी पर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा जब खेल रहे हैं, राजा बोला ए यहाँ पर गुल्ली डंडा खेलने का जगह है। बोले राजा साहब मेरा माई बाप नहीं है, क्या बतावे, बहुत देर से आपको देख रहे थे, आपसे बोलने का भी मन कर रहा था, लेकिन अरे पहले अपना बदन से साफ कर लो, कितना घिन बढ़ रहा है तुम्हारा बदन देख के, लगता है कि 1 साल से नहीं नहाया है। शंकर भगवान मुसहर के लड़का के रूप में धारण कैले हुए नेठे पेपने हवा, अपना चेहरा तो देखो पहले। बोला कि क्या बतावे महाराज, पानी नहीं मिलता है हमको। राजा जो था, राजा हाथ पकड़ लिए उसको, हाथ पकड़ के रानी के पास ले गए। रानी को बोले कि हे रानी साहब एगो लड़का है, देखिए ना, कहता है सारा काम कर देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, सिर्फ खाना खाएंगे और आपके घर में यदि भोजन भी बनाना पड़ेगा तो बना देंगे, आपके घर में लकड़ी भी लाना पड़ेगा, जंगल से तो काट के ला देंगे, रानी का साड़ी भी धोना पड़ेगा तो धो देंगे, आपका कपड़ा भी धो देंगे। ए रानी साहब इसको रख लीजिए ना। रानी देख के उल्टी करने लगी कि अरे बाप रे, ये काली कल उठा, ये करियठा के रखेंगे नौकर बना के, देखने में तो भूइया मुसर लगता है, नेट फेफन से इसका बदन लेटा हुआ है, हम इन्हें टहवा के नहीं रखेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे रानी साहब हाथ जोड़ते हैं, आप जो थरिया में जूठा छोड़िएगा ना वही जूठा हम खा लेंगे, लेकिन हमको आप रख लीजिए। रानी दिल के अच्छी थी, सच्ची थी, बोली कि ठीक है राजा साहब, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग दोनों तो हम रख लेते हैं। शंकर भगवान को नौकर बना के राजा रानी दोनों रख लिए। जहां से भी कोई काम भी करके शंकर भगवान आते थे, रानी बिना 1 डंडा मार ले 2 डंडा मार ले नहीं छोड़ती थी। अरे नेटावा पहले नहाया है, नहा के मेरे घर में अंदर आना, खाना खाए थाली धो देना, हाँ उसमें 1 रोटी छोड़ दी है वो रोटी खा जाना। शंकर भगवान के हृदय कांप जाता था कि अरे बाप रे, रनिया रोज मुझे जूठा देती है, लेकिन पार्वती का आज्ञा के पालन करने के लिए तो मुझे सब मंजूर है, हम इसका जूठा भी खेवे करेंगे और जूठा धोवे करेंगे, इसका सड़िया भी धोवेंगे, राजा के कुर्ता धोती भी धोवेंगे, इसका गाय के सानी पानी भी करेंगे। क्या होता है दीदी, शंकर भगवान उसके गाय के सानी पानी, रानी को पानी भरना, आंगन झाड़ू लगाना, जितना नौकर का काम होता है मुसहर के लड़का बन के शंकर भगवान सारा काम कर रहे हैं। और जो रनिया थी वो कलुठा कह के पुकारवे करती थी, एक करियठा, एक कलुठा, ए नटहवा, एक करियठा,
यही कहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। बीते 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 गुरु भाई बना 7 साल बीत गया। जब 7 साल बीत गया तो पार्वती कहते हैं कि महाराज कर्जा पूरा हुआ। शंकर भगवान बोले कि कर्जा तो हम पूरा के दोगुना पर चढ़ल है, कर्जा तो पूरा हो गया है। क्योंकि राजा के घर में 12 वर्ष के लिए हम आए थे, लेकिन 12 वर्ष नहीं, इसका तो हम 4 साल में सारा कर्जा फूल के चुका दिए हैं। क्योंकि राजा के घर में हम रानी को जूठा थारी बेचने के लिए नहीं आए थे, लेकिन रानी को जूठा थरियों बेचते हैं, तो फालतू है ना काम हुआ। गाय के सानी पानी सब लगाते हैं, रानी को भी पैर दबाते हैं, राजा को भी पैर दबाते हैं। तो एक ही को सेवा करने के लिए आए थे खाली राजा के, तो रानी के भी कर रहे हैं, तो दोगुना हो गया ना, 7 साल हो गया। पार्वती बोले हाँ, तब मेरे पास से कब आइएगा? हम आ जाएंगे जल्दी। कैसे आवे? बोले महाराज एक निशानी देके आइएगा, काहे कि राजा निसंतान है, और राजा के एगो बेटा दे दीजिएगा। काहे कि राजा के यहाँ आप इतना ही राजा धर्मात्मा था कि आप उसके घर में नौकर बन के रह गए, और यदि आप उसको कुछ नहीं दीजिएगा तो सोचिए ये तो गलत न हो जाएगा। शंकर भगवान ने बोले कि हाँ ये तो सही बात है। एक भैया बहना, सावन का महीना था, सावन का पूर्णिमा आने वाला था। सारा लोग रक्षा बंधन में जाने वाले थे इधर उधर। शंकर भगवान बड़े उदास में बैठे हुए थे। रानी पूछी एक उठा एक रियठा, बड़ा उदास मन में है। बोले नहीं दे रानी साहब, ऐसा बात नहीं है, उदास हम नहीं हैं, बस हम आपके बारे में सोच रहे हैं। रानी बोली कि क्या? ए रानी साहब, सब कोई रक्षा बंधन में सब मैके जाता है, राखी बांधने अपना भाई को। आप राखी बांधने अपना भाई को नहीं जाइएगा? बोले कि कौन बोला कि नहीं जाएंगे? हम जाएंगे राखी बांधने। बोले कि सुनिए ना, राखी बांधने आप जाइएगा, लेकिन राखी बांधने से पहले यदि कोई जो गंगा स्नान कर लेता है और गंगा स्नान करके राखी बांधने जाता है तो उसको महापुण्य होता है। बोले तब तो हम स्नान जरूर करेंगे, हम स्नान करेंगे। राजा से जाके रानी बोली कि ये स्वामीनाथ, हमको ले चल के गंगा नहवा दीजिए ना। बोले कि गंगा नहा दे? तो हाँ, 10वीं को हम गंगा नहाएंगे। बोले कि देखिए देवी, हमको देवघर जाना है, हम देवघर में जाके जल चढ़ाएंगे, हम आपको गंगा नहाने के लिए नहीं ले जाएंगे। नहीं, मुझे ले जाना होगा आपको। बोले नहीं देवी, आप चल जाइए करियठा के साथ है, कल उठा है ना नटहवा, उसको साथ चल जाइए। बोले कि वो करियठा नहीं ले जाएगा। तो नहीं कैसे ले जाएगा? ले जाएगा, आप जाने को लिए कहिए। जाके राजा बोले अरे करियठा, हाँ जी हुजूर, जी मालिक। अरे रानी को ले जाना जरा गंगा स्नान बेटा। बोले मालिक, रानी इंद्रासन के परी जैसन दिखती है, और हम करियठा एगो नौकर आपके यहाँ के ठहरे, तो महाराज मेरे साथ रानी को जाने में इंसल्ट होगा, हमको साथ मत ही भेजिए। कहते नहीं नहीं नहीं, ले जाओ, लेकिन रानी को भुला मत देना। ए राजा साहब, रानी को भुला कैसे देंगे? अरे करिया जरूर है लेकिन पागल नहीं है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। क्या होता है दीदी, शंकर भगवान रानी को कहती है कि
बढ़िया सड़िया ले लीजिएगा पूजा पाठ करने के लिए, और गंगा के घाट पर जरा हवनो कर दीजिएगा। बोले कि वो किस लिए? तो हवन करने से पाप कटता है। बोले ठीक है। शंकर भगवान कहते हैं कि झोलवा हमको दे दीजिए। झोलवा शंकर भगवान ने ले लिए। रानी जाने लगी। जाते 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 शंकर भगवान मन ही मन सोचते हैं कि रानी को तो ऐसे नहीं, रानी यदि गंगा जी में नहाएगी तो इसका पुण्य नहीं होगा। ये गड्ढा को गंगा जी में तो बहुत बार नहाई है, लेकिन गड्ढा गुड़ी में कभी नहीं नहाई है। पाप इसको पहले धुल जाएगा तो अच्छा रहेगा। गंगा में पवित्र होकर जाएगी। क्या करती है गुरु भाई बहना? क्या करता है बेचारा वो जो नौकरवा है, जो शंकर भगवान है, वो क्या करते हैं कि तलवला गए, पैरवा फंस गया रानी में, और रानी गिर गई गड्ढिया में। अब गंदका पनिया में रानी नहा ली, जिसमें सुअरिया बोलता था। रानी गाली देने लगी कि अरे बाप रे बाप, ये मुझौसा हमको ये गढ़वा में सुअरिया बोलने वाला में नहा दिया। छी 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 छी। रोज इसमें लोग भैंस बोराता है, सुअर बोराता है, सुअर जिसमें नहाता है, और हमको बोरा दिया। हे भगवान, ये करियट्ठा हमको कितना गंदा पानी में नहा दिया। शंकर भगवान ठटा ठटा के हंसने लगे। क्या हुआ रानी साहब? अरे करियट्ठा, तू मुझौसा कहां से आ गया है? क्या तुमको कौन सा गाली दे जिसमें तुम नहीं हंसोगे? ले रानी साहब, चलिए अब नहा लीजिएगा गंगा जी में। अच्छा है कि आपका कपड़ा मेरे पास था, आपका कपड़ा गंदा नहीं हुआ। क्या होता है दीदी? शंकर भगवान हाथ पकड़ के उठा दिए। रानी उठ गई, जाके गंगा जी में खूब चबक चबक के नहाई, और नहा के और निकली, वस्त्र बदली। शंकर भगवान उसको हवन करवा दिए गंगा के घाट पर, और हवन करवा के बोलते हैं कि हे रानी साहब, जानते हैं गंगा के घाट पे जो हवन करता है और हाथ जोड़ के जय भगवान से कहता है भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ हमको ये चाहिए, तो उसको मिल जाता है। आप मन में जो सोचिएगा जरूर पूरा होगा। बोले करियट्ठा, तुम दूर हो जाओ, और नहीं तो बेटा बेटी मांगेंगे तुम्हारे जैसा करिया हो जाएगा। तुम हट जाओ, अब तुम्हारे जैसा नेटहा रहेगा। और मुसहर जैसा तो तू दिखता है। शंकर भगवान बोले हे देवी, तन को नहीं देरी करेंगे, आप अखिया मुनिए ना। जब अखिया शंकर रानी मूल लिए, शंकर भगवान रानी से बोले कि हे रानी, तन को नहीं देरी करेंगे, और हट गए शंकर भगवान। रानी आंख मुनी तो आंख खोली तो वहां पर नहीं है वो नौकर। शंकर भगवान गंगा के पास चले गए। गंगा जो थे, गंगा देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि आप ये रूप में सारा वृत्तांत, सारा कहानी शंकर भगवान बतला दिए। उनको से गंगा बोले महाराज, आपका महिमा अपरंपार है। रानी के पास नौकर बन के तो रहे हैं, लेकिन रानी निसंतान है, इसको एगो पुत्र जरूर दे दीजिए। बोले कि अवश्य पुत्र देंगे, इसको पुत्र हम अवश्य देंगे, और ऐसा पुत्र देंगे जो इसका कुल में नाम का रोशन करेगा। गंगा हंस पड़े। रानी पूजा पाठ हवन करके रेडी हो गई, खोजने लगी। अरे करियट्ठा किधर गया? अरे करियट्ठा, अरे नेटहवा किधर गया? आया? तुम नहीं ना आया? ए महारानी, इतना बड़ा पवित्र जल में हम कैसे स्नान कर सकते हैं? इसमें तो लोग अच्छे अच्छे नहाते हैं, और हम जो ठहरे वो आप यहाँ के
कमियां तो गंगा में कैसे नहाएंगे, हम घरे कुआं पर नहा लेंगे। ए गुरु भाई बहना, गंगा मैया कहते हैं कि देखो यहां से तो नहा के जाइए रहा है, लेकिन घरे इसको स्नान करवाना जरूरी है। ले जाइए महादेव। जब रानी घर गई दीदी, तो उसका पैर लेटल था, तो कहती है कि करियठा एक बाल्टी पानी कुआं में से ले आओ। शंकर भगवान एक बाल्टी पानी कुआं पर से ले जाके अगना में दे दिए, और रानी अपना पैर पर उछलती है दीदी, तो अगना तालाब खिप जाता है। अगना एकदम जैसे गंगा जमुना उमड़ गया, और गंगा जमुना उमड़ गया तो राजा को आवाज लगाती है रानी की, राजा साहब अगना में जल्दी आइए। राजा देखते हैं कि अरे बाप रे, अगना में इतना जल कहां से आ गया है, तो लगता है कि अबर डबर नदी है, समुद्र खेल रहा है, इतना पानी कैसे भर गया। ए राजा साहब, एक के बाल्टी पानी तो ही करियठा लाया, ये मुसहरा एक ही बाल्टी पानी लाया, लेकिन अगर वहां पूरा भर गया, नाव खेम रहा है। राजा साहब, आप तो जल चढ़ा के देवघर नगरी से आए हैं, लेकिन गंगा जी से हम नहा के आए, हमने दोनों हाथ जोड़ के नहा लीजिए ना यही अगने में। रानी और राजा फिर से दोनों अग्नि में स्नान किए गंगा जल से। शंकर भगवान सब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि राजा रानी दोनों मेरा जटा का जल से नहा रहा है। जब नहा लिए गुरु भाई बहना, दोनों वस्त्र बदल लिए, उसके बाद कहते हैं कि कमिया मुसहरा किधर गया, करियठा कल उठा। शंकर भगवान आए, बोलते हैं क्या बात है रानी साहब, अरे पानी इतना अगना में भर दिया, इसको सुखा दो। बोले कि टेंशन मत लीजिए, आप रसोई में जाइए, गंगा स्नान करके आए, आज गाली मत दीजिएगा, यदि आज मुझे गाली दीजिएगा तो आपको पाप लग जाएगा और कोई नहीं माफ करेगा। हंसते हुए शंकर भगवान ऐसा बोले, वो तो बेचारा रह रहे थे ये वो कमिया के रूप में, मुसहर के बेटा बन के दीदी। राजा रानी दोनों मुस्कुराते हुए चले गए, और शंकर भगवान बस बाल्टी लगाए और सारा पानी सूख गया। राजा रानी दोनों आए तो कहते कि अरे अगना का पानी कहाँ गया, तो महाराज पानी हम उबच के फेंक दिए। वाह, इतना सुखा भी दिया, तो हाँ ठीक है। शंकर भगवान कहते रानी साहब गंगा स्नान करके आए, मीठा भोजन करिएगा, रविवार का दिन है, नमक मत खाइएगा दोनों। अरे तू मुझे आज्ञा देगा? हाँ, आपको नहीं पता है, जो गंगा स्नान करके आते हैं वो नमक नहीं खाते हैं, मीठा भोजन करिएगा। शंकर भगवान के पुजारी तो राजा रानी है ये थे, पूजा पाठ कर लिए, मीठा भोजन किए। सुबह सुबह का समय था, पार्वती बुढ़िया रूप धारण करके आ गए। कहते हैं कि अरे आप यहां पर बैठे ले, आपको कहां कहां नहीं ढूंढे, मेरे साथ चलिए। रानी कहती है कि नहीं, ये मेरे घर 7 साल से रह रहा है, हम इसे नहीं जाने दे सकते हैं, मेरे घर में सारा काम करता है। पार्वती कहते हैं कि नहीं रानी साहब, आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, तो बुढ़िया रूपी धारण है, हम इन्हें लेकर जाएंगे। इनको हम कहां कहां नहीं खोजे, चारों कोना खोज लिए, नहीं नहीं हम इन्हें नहीं जाने देंगे। दोनों तरफ से झगड़ा होने लगा। राजा का भी मन बस गया था। राजा कहते हैं कि हम पुत्रहीन हैं, हम इसे बेटा बना के रखे हैं, और इसके बिना मेरा घर जो है सूना पड़ जाएगा। पार्वती कहते हैं चाहे जो हो, लेकिन रानी तुम जब चल रही हो तो तुम गर्भवती हो 1 दिन का। रानी सोचती है कि अरे
गर्भवती हम कैसे हो सकते हैं? अरे बुढ़िया को कैसे पता कि हम एक दिन का गर्भवती है? रानी बोली कि माता, आप तो देखने में एकदम भिखारी लगते हैं, लेकिन मैं एक दिन का गर्भवती हूं। कहा और पुत्र जन्म लेगा। शंकर भगवान जो थे दीदी, पार्वती हाथ पकड़ के कहते हैं कि महाराज अपना रूप में दर्शन इसको देकर चलिए। शंकर भगवान अपना रूप में आ गए, पार्वती भी अपना रूप में आ गए। राजा और रानी दोनों हाथ जोड़ के नमन करते हुए मस्तक झुका के कहते हैं कि हे महाराज, मैं 7 साल अपना घर में आपके साथ रहा और ना जाने आपको क्या क्या नहीं कहा, और आप भगवान ठहरे। मैं तो आपसे सारा काम करवाया, गाय गोरू को खाना खिलवाया, सारा काम करवाया, अपना कपड़ा भी खिंचवाया। रानी कहती है कि जूठन भोजन मैंने खिलाया आपको, प्रतिदिन जूठा दिया करता था और काली कलौठा निटहवा कौची नहीं कहता था। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अब दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा, महाराज माफ कर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे राजन, हम तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास इतना दिन तुम्हारा मजदूर बन के, तुम्हारा कमियां बन के रहा। यदि कुछ मांगना है तो मांग लो। राजा बोले कि हे महाराज, आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तीनों लोग मेरा आगू में मिल गया और सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। शंकर भगवान बोले कुछ तो मांगो। बोला महाराज, जब मेरी पत्नी मां बनने वाली है और मैं पिता, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मेरे पास अब धन्य धान्य से सब भरा हुआ है। महाराज, आप मुझे दर्शन दे दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। शंकर भगवान इतना कह के अदृश्य हो गए। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों चले गए। एक भाई बना, राजा और रानी दोनों आपस में विचार करने लगे कि हे भगवान, कितना हम लोग गलत किए कि भगवान भोलेनाथ मेरे साथ रहे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। कितना गलती किया। इतना कह के गुरु भाई बहना दोनों रोने लगे। शंकर भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हे राजन, हे रानी, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारा नौकर बन के रहा। रो मत, और नहीं तो दर्शन तुम्हें नहीं देंगे। जितना खुश रहोगे उतना ही मेरा दर्शन पाओगे, और तुम्हारा 9वें महीना में एक पुत्र जन्म लेगा। जब समय बीता गुरु भाई बहना, तो रानी का औद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। वो पुत्र जो था बड़ा भाग्यशाली, उच्च लीलार वाला था, और भगवान का वो पुत्र भक्त निकला। राजा रानी का जीवन में सब सुख मिल गया। राजा रानी कभी दुखी नहीं हुए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।